हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आलिया नजफ़ अशरफ नजफ़ हिंद में मौजूद हैं जोगीपुरा में। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर तमाम लोग होते हैं जब इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। बहुत से वॉलंटियर्स होते हैं जो काम करते हैं। ज़ाहिर है कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो नुमाया होते हैं। मैं बात करूँ अगर प्रशासक गुलरेज़ हैदर रिजवी साहब की नुमाया चेहरा है, हुसैन मेहदी साहब की ये नुमाया चेहरा है, डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब ये नुमाया चेहरा है। लेकिन इनके पस मंज़र में भी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और जिनकी वजह से किसी भी प्रोग्राम को कामयाबी या नाकामयाबी की मंजिलों तक पहुँचाता। तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत से अफराद हैं। तो मैं सबसे पहले हाजी साहब के पास आऊँगा। आपका नाम? सैयद शजर अब्बास आब्दी। शजर भाई, आपने जो ये 4 रोज़ा प्रोग्राम में जो खिदमतें अंजाम दी, जो मसाइल आपके साथ आए, मैं चाहता हूँ कि और किस तरह से आपने उन सब चीज़ों को मैनेज किया, थोड़ा सा हमारे सामीन को बताएं। देखिए, दरअसल यहाँ पे ऐसा था, कुछ मुखालिफिन ने प्रशासन के ज़रिए बहुत ये कोशिशें की कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाए। और प्रशासन ने यहाँ पर हम लोगों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा, मतलब आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था जितना प्रशासन ने सख्ती बरती। लेकिन हमारे प्रशासक गुलरेज़ हैदर रिजवी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरे सगे भाई। और मौलाना शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब, फिर हमारे शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली ज़ैदी साहब से भी हमने बात करी इस सिलसिले में, मगर वो मुखालिफ अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। और मौला के करम से ये बेहतरीन प्रोग्राम मजालिसों का यहाँ हुआ। और तमाम जहाँ से मोमिनीन तशरीफ़ लाएँ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शख्सियत हमारे साथ और मौजूद है कि कोई भी दौर रहा हो लेकिन वो हमेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे। मेरी मुराद है जनाब अली इमाम नौगानवी साहब। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और ये एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा गम है। ये जो तारीख़ी सालाना मजालिस हैं, ये तबलीगी सालाना मजालिस, इन मजालिस यानी गम यानी गम इमाम हुसैन। और इस गम का वादा जब ख़ुद रसूलुल्लाह ने किया था जनाब फ़ातिमा ज़हरा से कि बेटी एक कौम ऐसे पैदा होगी जो हमेशा तुम्हारे गम को बाकी रखेगी। अब होता ऐसा है कि कुछ लोग, चाहे वो अपने हो, इंटरनल हो या बाहर के हो, मुखालफत होती है। लेकिन बहरहाल खुदा हमारे साथ था, मौला कायनात हमारे साथ थे। और बेहतर तरीके से सारी तैयारियों के साथ एक एक चीज़ को, जो हमारे शावेज भाई, शजर अब्बास भाई, आसिफ भाई और ख़ुद एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बहुत बेहतर एक छोटी से छोटी चीज़ को मॉनिटर किया, ख़ुद मौके पे मौजूद रहे, ख़ुद सब कमान संभाली और ख़ुद बाई फेस उसको प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट, अगर कोई छोटी मोटी, जैसे कि आप जानते हैं लाखों का मजमा एट ए टाइम होता है, तो छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, उसको बहुत बखूबी तरीके से सॉल्व किया और बहुत कामयाब जो है ये मजालिस हुई इस बार इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अब आ रहा हूँ हमारे भाई शावेज साहब को। मैं मुसलसल आपसे मिलता रहा और देखता भी रहा कि किस तरह से खूबसूरती के साथ आपने चीज़ों को मैनेज किया। तो क्या कहना होगा आपका सब इन मजालिसों के हवाले से? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दरगाह के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम उम्र का कोई प्रशासक 25 दिन के अंदर ये सब प्रोग्राम मैनेज कर सके। उम्र के लिहाज से भी कम और मुद्दत के लिहाज से कम, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम 25 दिन में कोई नहीं कर सकता जी। उसके बाद हमें हमारे चेयरमैन साहब ने जैसे ऊपर से सरपरस्ती करी, वहाँ से पूरी सपोर्ट करी, हाली जनाब मौलाना कल्बे अब्बास साहब ने करी। और उसकी सरपरस्ती का नतीजा ये है कि मजलिस से बहुत सुकून से, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। अब बाकी जो मुखालिफिन ने जो परेशानियाँ पैदा करी हैं, तो अब उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो लोग हमारी मुखालफत नहीं, मौला अली की मुखालफत कर रहे हैं। और मौला अली ने हम भी मौला अली के चाहने वाले हैं, हमें भी वो ताकत दे रखी है कि हम उनका जवाब दे सकें। मगर हम दरगाह के में कोई भी किसी तरह का जवाब नहीं देना चाहते। हम चाहते थे मौला की मजलिस से सुकून से किसी ज़ाहिरीन को कोई परेशानी ना पड़े। उन मुखालफिन को जो मुखालफत करनी है, तो मैं अपने ख़ुद कह रहा हूँ, शावेज हैदर रिजवी वो सामने आएँ, सामने मुखालफत जो भी कुछ उन्हें करनी है सामने हमसे करें। पीछे से जो वार वो कर रहे हैं, मुकदमेबाजी, शिकायतें, दरख्वास्त अधिकारियों को बेकार आएँ, गुमराह कर रहे हैं, जो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो लोग हमसे सामने नहीं, हम उसका जवाब देंगे। हर तरीके से मौला ने हमें वो ताकत दे रखी है कि हम उन्हें हर तरीके से जवाब दे सकते हैं। किसी भी फील्ड में आ जाएँ, मैं उन्हें जवाब दूँगा, जहाँ पे कहें वहाँ आन के जवाब दूँगा। लेकिन मजलिसों का सिलसिला है तो इसमें सर कम रहता है। बगैर मजलिसों के सिलसिले में हम नहीं चाहते कि मौला की अज़ादारी में कोई परेशानी पैदा हो, किसी भी ज़ाहिरीन को कोई दिक्कत हो। बहुत शुक्रिया शावेज भाई। मैं यहाँ पर एक वॉलंटियर मुझे और नज़र आ रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा वसीम परवेज़ नाम है। वसीम परवेज़, क्या कहेंगे इन 4 रोज़ा मजालिसों के हवाले से? देखिए, इन 4 रोज़ा मजालिस के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत लोगों को सीख लेनी चाहिए
हमारे बड़े भाई प्रशासक साहब हैं, उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि इतने कम टाइम में भी इस तरीके से मैनेज हो सकता है। जो सीनियर्स हैं उनको उम्मीद नहीं थी और वो ये सोच रहे थे कि शायद ये का प्रोग्राम हो नहीं पाएगा, मुखालिफिन भी थे, लेकिन हमने भाई की यहाँ पर खिदमत देखी हैं। उन्होंने किसी भी कमेटी को बिना देखे हुए अपनी खिदमत को अंजाम दिया। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं था कौन प्रशासक है, कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है, लेकिन एक चीज़ ये रही, लोगों ने चाहा कि प्रोग्राम में कुछ अड़चन आए। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने अड़चन की बात की कि प्रोग्राम हो नहीं पाए, ये नहीं बिकेगा, वो नहीं चलेगा, यहाँ पर ऐसा होता है, गलत होता है, ये होता है, हमारा तो कहना ये है, सीधी सी बात है, जिन लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की, अच्छाई की बात ये थी कि अगर उनको भाई से कुछ प्रॉब्लम थी, हो सकता है उनके घर पे कुछ पर्सनल प्रोग्राम होते होंगे, वहाँ पर मुखालिफत कर लेते। ये मौलाए कायनात से लड़ाई की बात है और मौला इसका जवाब खुद देंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अब आखिर में बात करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर्स बाकी भी रह गए, बहरहाल अभी भी लोग मसरूफ़ हैं अपने अपने कामों में। मैं मेरी गुफ्तगू करूँगा अपने बरादर अज़ीज़ सरदिल अज़ीज़ आसिफ ज़ैदी साहब, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन दिल्ली से है और बेहतरीन खिदमत आपने अंजाम दी। आपको मैं देख रहा था, कभी आप इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कभी उस मैदान पे जाके, हर महाज पे आपका चेहरा नज़र आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि ये क़ुव्वतें आज़ू हमेशा बरकरार रहे और जिस तरह से आप खिदमतें अंजाम देते रहें और देते रहें। तो इस मौके पर आपका क्या नज़रिया है और आप क्या समझते हैं मजालिस के हवाले से? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इख्तिताम होने के बाद आपने ये व्यूअर्स से, लोगों से, वॉलंटियर से पूछा और लोगों ने अपने राय भी दी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये इम्तहान का वक्त था जो गुज़र गया। क्या बात? कठिन रास्ता था, वो भी गुज़र गया। क्योंकि वो जो है ना, 1400 साल पहले लोगों ने सखीफ़ा में बैठकर, ठीक है, गदीर वालों से बहस करी, हसद करी, बुग़्ज़ रखा, कितने इमाम बनकर आए। आज जो भी बाकी हैं आले रसूल हैं, आज योम मालूम तक रहेंगे इंशाअल्लाह। और मौलाए कायनात के ग़ुलाम हैं हम लोग। हमने सिर्फ़ ये सोचा कि प्रशासक मेरा छोटा भाई, मैं उसका बुज़ुर्ग अज़ीज़, मेरे काम था उसकी बैकबोन बनना और हमें जो भी अजर चाहिए इस बारगाह से चाहिए, किसी से नहीं चाहिए हमें। और इंशाअल्लाह उन्होंने ये अजर दिया। और आपको मालूम है हासिद की सज़ा क्या है, मुनाफिक की सज़ा क्या है। मैं उन मुनाफिकों की आंखों में डाल के कह रहा हूँ आपके चैनल के कैमरे के माध्यम से, अब मेरी आंखों में देखिए आप, और ये जो आपने सखीफ़ाई काम करा है, ये मुझसे छुपे हो आप, प्रशासक से छुपे हो आप, आफ्ताब शरीयत कलवजात साहब से छुपे आप, अली ज़ैदी साहब से छुपे आप, लेकिन इस दर से नहीं छुपे आप। क्या बात है जी? अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं छुपे। इनकी नज़रों में सब कुछ है जो मुनाफ़क़त तुमने करी है, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन सज़ा मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुमने हमारा काम नहीं रोका। जैसे अभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि घर के पर्सनल काम में आके अड़चन डाल लेते, बाधा डाल लेते, ये मौलाए कायनात के काम में बाधा डालने वाला काम करा है। लाखों का मजमा आना था, ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, नुकसानात पहुँचाने की कोशिश करी, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा। कौवा कान ले गया, हमने कह दिया था आप अपना पहले कान चेक करना, उसके बाद कौवे के पीछे जाना। ये कौवा का काम तो है काँव काँव करना दूर बैठ के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम रहा और आज हम इस मकाम पर हैं कि हम आपको बुहा में दहन सीना चौड़ा करके हौसला अफजाई सबका करते हुए आज यहाँ कैमरे की आंखों में आके डालकर उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने पीछे ये सब कुछ करा। और मैं फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप में इतनी ताकत ज़रूरत है, पर्सनल आइए, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। वो जगह आपकी होगी, मकाम आपका होगा, यहाँ नहीं होगा कोई अखाड़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था ये कि मिंबर को अखाड़े का अड्डा नहीं बनाइए, बारगाहों को अखाड़े का अड्डा नहीं बनाइए। अगर आपको कोई भी बात करनी है, आइए, कोई जगह चुनिए, इंशाल्लाह सेमिनार करते हैं, हम उसका सारा खर्चा उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपको जवाब देंगे इस बात का। क्योंकि जितने भी आज बोल रहे हैं ना, वो मैं जानता हूँ सबको और सब मुझे जानते हैं, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हो। तो आप जो हैं सबको पता है, हम जो हैं सबको पता है, क्योंकि वह इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। आज इज़्ज़त गुलरेज़ रिज़वी को मिली है, आज इज़्ज़त कोऑर्डिनेटर शफीक साहब को मिली है, आज इज़्ज़त कलवे जवाद साहब आफ्ताब शरीयत को मिली है, आज इज़्ज़त अली ज़ैदी साहब को मिली है, आज इज़्ज़त जितने भी वॉलंटियर यहाँ लगे हुए थे
इन सबको मैं लिया। आज इन चेहरों पर मैं इतनी थकन के बावजूद मैं थकन का बिल्कुल इसरार नहीं देख रहा, कोई थकन नहीं है। अभी भी मैं कहूँ इनको इंशाल्लाह कि आपको 5 दिन और खिदमत करनी है, बुलाइए आप ज़ाहिरीनों को, मौला के ज़ाहिरीनों की फिर खिदमत करने के लिए एक टांग पर खड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं ये वादा दिलाता हूँ अपने वॉलंटियर से, अपने भाई से। और एक शेर अर्ज़ है इस सिलसिले में, ए मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है कसारे में नहीं है। और हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं है। नारे हैदरी मन माता अले हुब्बे अली माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे अली माता शहीदा। लेकिन ये हर एक मोमिन के दिल के सिपारे में नहीं है। और जितना मैं रोता हूँ, ये आप सबके लिए, जितना मैं रोता हूँ गम शब्बीर के गम में, जितना मैं रोता हूँ गम शब्बीर के गम में, पानी का तनासुब मेरे गारे में नहीं है। ए मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। यहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपने अपने तासुरात आपके हवाले किए। यकीनन इस दुआ के साथ जो आपकी खिदमतें हैं और सच्चे दिल से जो भी जिन्होंने भी यहाँ पर किसी भी तरह की खिदमत अंजाम दिया, खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में खुदा उनको खूब तरक्की दे और ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, मुखालिफिन जब होते तो काम करने में और मुझे लगता है कि हौसला बढ़ता। जी जी जी, एक बात मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, जिनकी ये बारगाह है मौलाए कायनात हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि हासिद की सज़ा के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दुनिया में भी जलता है और आखिरत में भी जलता है। जी जी, देखिए मैं बताऊँ आपको, प्रशासक साहब शायद चले गए यहाँ से, कि मुखालिफ किसके होते हैं। सवाल है आपसे, आप इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। मुखालिफ उन्हीं के होते जिनमें कुछ बेहतरी हो, कुछ टैलेंट हो, उनमें कुछ सलाहियतें पाई जाती हो जो इंसान बेकार है। और दूसरी बात, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफिन का मैं एहतराम करता हूँ। हसद की आग में जलने से फ़ायदा क्या है, हसद की आग में जलने से फ़ायदा क्या है, बुलंदियाँ तो खुदा की तरफ से मिलती हैं। और मैं अपने भाई अबू ज़र किंतुरी साहब, राहुल और जो इनकी टीम का हिस्सा है, इन्होंने 24 घंटे जो खिदमत मौलाए कायनात की, हम कुछ नहीं दे सकते। बस हम ये चाहते हैं मौला इनको और बुलंदी अता फरमाए, इनकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफा फरमाए। और जितने भी ज़ाहिरी नहीं आए हैं, परवरदिगार मेरे मौला के तुफ़ैल में बातूल फ़ैल अहले बैत अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात, उन सब की नेक हाजात, दिली हाजत को कबूल फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, जो मकरूज़ है उनको कर्ज़ की अदायगी अता फरमाए, जो कैद में है उनको रिहाई नसीब हो, और हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत अता फरमाए। और जो हमारे सैनिक जितने फौजी खड़े हुए हैं, परवरदिगार उन पर नज़र करम रख, और हमारे हिंदुस्तान जो मादर है, हमारा गहवारा है, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए।